अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ऑटोकैड की नई लेक्चर के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जूमिंग टूल बार्स के ज़रिए के बारे में कि इसमें क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। In lesson number 24, in this lesson we will full description about selection and zooming object। इसमें काफ़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे। डिस्कस जूमिंग टूल बार, जूमिंग विंडो, जूम डायनामिक, जूम स्केल, जूम सेंटर, जूम ऑब्जेक्ट, जूम इन, जूम आउट, जूम ऑल, जूम एक्सटेंड। इंशाल्लाह ये सब हम पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं ऑटोकैड। ओके, सबसे पहले यूनिट सेट करते हैं। UN एंटर करें। आर्किटेक्चरल 0.0 इंचेस। ओके, डायमेंशन सेट करते हैं। मॉडिफाई आर्किटेक्चरल 0.0 इंच। ओके, सेट कर क्लोज। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको सिलेक्शन का तरीका बताता हूँ कि आपने किसी चीज़ को सिलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा सेलेक्ट होता है। यहाँ से करता हूँ लेफ़्ट साइड से तो नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जब मैं पूरे ऑब्जेक्ट को इसके अंदर कर देता हूँ, पैर करता हूँ तो ये सेलेक्ट होता है। और ये इस साइड से थोड़ी सी कोना भी टच करें तो ये सिलेक्ट होता है। तो आप हमेशा सिलेक्शन इस साइड से करें। ठीक है, दूसरी बात मैं इसको इस तरह करता हूँ, इसमें एक और रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। ठीक है, इसको एक्सप्लूड करता हूँ। अब मैं कहता हूँ इसको भी एक्सप्लूड करता हूँ और तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरे ऑब्जेक्ट को बंद करता हूँ तो फिर ये सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्शन। तो आपने हमेशा सिलेक्शन इसी साइड से करना है। ठीक है, ठीक। अब मैं जूमिंग टूल बार्स के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन जूमिंग टूल बार फ्रंट पे है ही नहीं। तो मैं इसको लाने के लिए किसी भी टूल बार पे क्लिक करें, किसी भी कमांड पे, और इधर लिखा होगा, ये क्लिक करें जूम, ये जूम है। तो इसको यहाँ से पकड़े, किसी जगह एडजस्ट कर ले। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। अब हम एक को डिटेल से पढ़ेंगे कि जूम किया जाए। तो फर्स्ट है जूम विंडो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और विंडो को सेलेक्ट करता हूँ तो ये वो इसको जूम करेगा। इसकी शॉर्ट कमांड है Z एंटर, W एंटर करें और ये विंडो सेलेक्ट करें जहाँ आपको रिक्वायर्ड है कि जूम करे, तो इसको देके ये कर दे। फिर इसके बाद है जूम डायनामिक। तो जूम डायनामिक ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाएगी। कहीं भी क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो ये जूम होता है, जूम आउट होता है, और राइट साइड पे कर्सर को ले जाते हैं तो जूम आउट होता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपने क्लिक कर दिया तो ये जूम डायनामिक है। मैं दोबारा करता हूँ, जूम डायनामिक, क्लिक करें और इस कोने पे ले आए और एंटर करें तो देखिए इस कोने को उसने जूम कर दिया। फिर इसके बाद है जूम स्केल। जूम स्केल पे आप क्लिक करें, एक लाइन सेलेक्ट करें, दूसरी लाइन, इस लाइन में जितनी भी एरिया आती है तो इसी को जूम करेगा। फिर इसके बाद है जूम सेंटर। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से लाइन क्लिक करता हूँ यहाँ तक, तो ये जो लाइन मैं क्लिक करता हूँ तो इसी को जूम करेगा। दोबारा देखिए, ये देखिए। अच्छा, फिर इसके बाद जूम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो उसे जूम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए ये हो गया। मैं दोबारा करता हूँ, दोबारा लाने के लिए स्पेस प्रेस करें और इसको करता हूँ तो ये सिर्फ जूम हो जाएगा। तो ये जूम ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद जूम इन है। आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो ये जूम इन होगा और इससे जूम आउट होगा। ठीक है, प्लस एंड माइनस। ठीक है,
तो जेड स्पेस ए स्पेस प्रेस करें तो ये जूम हो जाएगा। फिर इसके बाद है जूम ऑल। जूम ऑल जो मैंने अभी कर दिया, इसका शॉर्ट कमांड है जेड स्पेस ए स्पेस या जेड एंटर ए एंटर। जितनी भी आपने वर्क स्पेस पे ऑटोकैड में जितनी भी काम किया वो सारा के सारा जूम हो जाएगा। फिर जूम एक्सटेंट है, इसकी कमांड है जेड एंटर ई एंटर, और इससे आप सारे आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही जूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं जूम एक्सटेंड पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ ये दोनों ऑब्जेक्ट सामने एक ही देखे, ये देखें। तो ये था एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल। सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं, जूम विंडो, फिर जेड स्पेस ए स्पेस जूम ऑल और जूम एक्सटेंड। तो ये बहुत कीमती कमांड है, इसको सीखिए, इस पर बार बार प्रैक्टिस करें ताकि हम जब प्लानिंग करेंगे तो इस वक्त आपको इसकी समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आई होगी और इस पर बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हम आपको वेलकम करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।